बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान शेख हसनैन अदर साहब के फार्म हाउस उकाड़ा से दोस्तों आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि सुबह आपने देखा कि उनके दरमियान और लाला शमशेर भट्टी आफूरे वाला उनके दरमियान एक मुकाबला उड़ाया गया है। तो दोस्तों के सामने अगर आप महफिल में देखें तो लाला शमशेर भट्टी भी मौजूद हैं, सैयद सलमान शाह गिलानी, इसी तरह खान अख्तर खान लखवेरा साहब, मुदस्सिर अकरम वकी, काशिफ भट्ट, उस्ताद रमज़ान और ख़ुद शेख हसनैन अदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है जी? क्या हाल चाल है लाला जी? खैरियत है? शेख साहब आज मैं बड़ा अच्छा माहौल देख रहा हूँ। लाला शमशेर भट्टी साहब भी बैठे हुए हैं, वो यहाँ नाश्ते पे मदू हैं। कैसा देख रहे हैं आज आप इस मुकाबले को? बस बड़ा अच्छा है जी। उन्होंने कबूतर आज तैयार करके छोड़े हुए हैं, हमने भी छोड़े हुए हैं। देखें आज जिसको अल्लाह ताला की मर्जी होगी वो बाजी ले जाएगा। तो दोस्तों इस महफिल की जो खुसूसी, इससे पहले भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे खूबसूरत माहौल में मैं अक्सर दो चार लफ्ज़ मैं इन मौक़ों पे मैं कहता रहता हूँ कि अगर शौक़ की कोई डेफिनेशन या उसका कोई अमली मुज़ाहरा किसी ने देखना है तो ये उसका अमली मुज़ाहरा है। आप देख रहे हैं कि दोनों हरीफ और आपस में महवे गुफ्तगू भी हैं, गपशप भी होगी, नाश्ता भी होगा और आज सारा दिन यहाँ शौक़ भी होगा। तो दोस्तों इसी माहौल की ज़रूरत है जो कि मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो बड़ा आपको ओवरऑल एक बड़ा तनाव सा का माहौल नज़र आता है। तो ये वो महफिल हैं जनाब। तो लाला शमशेर साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? शेख साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे तो इनके साथ शौक़ का बड़ा मज़ा आता है। मैं शौक़ इनके साथ इसलिए नहीं करता कि मैं इनसे बाजियाँ जीतूँ, मैं शौक़ इसलिए करता हूँ मैं अपना शौक़ फ्रेंडली इनके साथ शौक़ करता रहूँ और मेरा शौक़ इन्हीं की वजह से मेरा शौक़ है। और इनके साथ जो मैंने बाजी छोड़ी हुई है आज, अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त दे, तो बहरहाल मैं इनके साथ फ्यूचर में भी शौक़ करने का इरादा रखता हूँ और शौक़ करता रहूँगा। मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे बड़े अच्छे भी। और शेख साहब सुबह भी लाला शमशेर भट्टी साहब ने ये तज़किरा किया। मैं अगर आप थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं समझता हूँ गुज़श्ता कई सालों से वो आपके साथ शौक़ भी कर रहे हैं कि वो आपके शौक़ में एक मुआवन की भी एक उनका एक दर्जा है कि वो आपका शौक़ भी करवा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लाला शमशेर भट्टी के बारे में? देखिए आज से पहले जो इसको जिस चीज़ का नाम शौक़ है उसमें पहली चीज़ तो प्यार मोहब्बत आती है। हमें यहाँ देखने में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं कि आपस में तनाव की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और शौक़ का लफ्ज़ बोलने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन निभाने में यहाँ बहुत मुश्किलात आ गई हुई हैं। आप जब शौकीनों के साथ, अपने मुखालिफ हरीफ के साथ, जिनके साथ आप बाजी छोड़ रहे हैं उनके साथ अगर आप बैठ के गपशप नहीं लगाएंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपको कभी भी बाजी का मज़ा नहीं आएगा। हमने जहाँ भी माहौल बनाया है मुखालफों से बनाया है, वरना हम बाजी नहीं खेलेंगे, कबूतर नहीं उड़ाएंगे, अपना शौक़ नहीं करेंगे। जो लोग हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। जितने भी हमारे मुखालफिन रहे हैं उनमें मंसूर साहब रहे हैं दीपालपुर से, लास्ट ईयर उनके साथ हमारी बाजियाँ थीं, टूर्नामेंट में हम इकट्ठे थे, उन्होंने हमें खाने पे मदऊ किया, हम चले गए, हम बैठे। तो उसमें आपस में ये जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट करनी, ये इन चीज़ों को कम करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कबूतरबाजी है। अगर आप तनाव ज़्यादा कर लेंगे, खिंचाव ज़्यादा कर लेंगे, जहाँ झगड़े की सूरत हाल होगी, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ आदमी को कोई शौक़ करना चाहिए। वहाँ तो फिर दूसरे रंग में और चीज़ें ले जाती हैं। आज सारा दिन हम फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे और लोगों की बातों में ये बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया हुआ है। तो मेरे ख़्याल में ये कबूतरबाजी में जो कि एक बड़ा खूबसूरत शौक़ है और हमारे लिए तो ये समझ लें कि एक रूह की तस्कीन है। तो
यहाँ ये लोग जो है वो अपना प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने मुखालफ हरीफ के साथ एक इतने अच्छे ताल्लुका डेवलप करें कि जिससे आपको मज़ा आए। हमारा पहली चीज़ मानना इस बात पे है और इसी को आगे लेकर हम चलेंगे कि जहाँ पे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे हम वहाँ पे शौक़ नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ चल रही है बड़े अरसे से, बड़ी चीज़ों से, बड़े सालों से, यही चीज़ हमें उस्तादों ने भी बताई और लेके हम भी यही चीज़ चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जी। तो दोस्तों शेख साहब की बातें भी आपने सुनी। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि ये दोनों शख्सियात जो मौजूद हैं उनके ख्यालात भी आपने सुने। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको एक विल की ज़रूरत है। उस विल के साथ अगर इस शौक़ को किया जाए और स्पिरिट को पैदा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि माहौल का जो तनाव है वो ख़त्म हो सकता है। ये बड़े हसीन मनाज़र तीन तो 3.5 तक कर जाएंगे, 3.5 तो बाद मुश्किल।